नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। पिछले कई जो संदीप जी के ऊपर सेशन किया उसमें कई लोगों के कमेंट्स थे। तो मैं स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखता हूँ और मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर मैंने इतना एम्फेसिस नहीं दिया है बिकॉज मुझे लगा कि हो सकता है आपको ये पता हो, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा पिछले 8 साल में, जैसे मैंने देखा स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को, मुझे लगता था कि सारे लोग ऐसे ही देखते हैं। बट बहुत लेटर मुझे पता चला कि लोग ऐसे देखते ही नहीं हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। मैं किसी के बारे में बात करता हूँ, मैं हमेशा ओशो, आप देखेंगे मेरा ग्रे एरिया रहता है हमेशा। मैं कभी भी किसी के बारे में अति सकारात्मक और अति नकारात्मकता में नहीं जाता हूँ। मतलब मेरा बीच में रहता है। मतलब ऐसा रहता है कि 95% तो हर गुरु ने बात सही कही है, 5% जो है उनका ओवरलैप करता है, तो उस पर आई स्टार्ट पॉइंटिंग आउट। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज व्हेन आई एम टॉकिंग पॉजिटिवली अबाउट द टीचिंग्स ऑफ गुरु, नॉट गुरु. So first of all, we have to make a great differentiation between the teachings of Guru and Guru. So if I want to pass a comment on Sandeep Maheshwari, I would pass a comment personally, right? On a personal level. But I always object on teaching, right? So because you are teaching spirituality, somebody else is teaching spirituality है, तो जो रिसर्च है उसका मेन जो कोर पॉइंट है वो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, राइट? सो ये डिफ्रेंशिएशन थोड़ा आप लोग अंदर लाना ज़रूरी है कि अगर मैं मान लो पर्सनल कोई बात उठाता हूँ कि बाल नहीं सही है, शक्ल अच्छी नहीं है, व्हाटएवर जो भी अगर मैं बोलूँ, ऐसा बोलना चालू कर दूँ, ऑल द बहुत अच्छी उनका अपीयरेंस है, तो वो एक व्यक्तिगत कमेंट हो जाएगा, राइट? पर वो व्यक्तिगत कमेंट नहीं है। तो पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन समझना बहुत ज़रूरी है लोग। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं स्पिरिचुअलिटी को देखता हूँ, क्या मेरा एंगल है स्पिरिचुअलिटी के देखने का, मेरा क्या समझ है, मेरा क्या एंगल है इसको देखने का। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता तो उसको व्यूज़ के लिए भी कर सकता था। मैं चाहूँ तो अब इसको वीडियो में कन्वर्ट कर दूँ, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ऑडियो में क्या होता है, लोग सुनते हैं 2-3 मिनट का, अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, उनको टाइम स्टैम्प चाहिए। टाइम स्टैम्प क्या ही दूंगा, मतलब आप सोचो मेरा पूरा उद्देश्य ही खत्म हो गया अगर टाइम स्टैम्प दे दिया तो, राइट? तो क्यों कृष्णमूर्ति ओशो का नाम भी लेता हूं मैं, हर गुरु की तरह अपनी टीचिंग ही क्यों नहीं करता हूं चुपचाप बिना नाम लिए हुए? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग यू कैन से ऑफ ऑल टाइम, दैट जस्ट टीच यू एंड डू नॉट care about what others have taught in the past. Or if you want to talk about, don't talk about negative, talk positive, just talk positive. What kind of bullshit comment is that? How can be everything positive? There is something can be negative also, right? So I have given you full rights to talk negative about me. वो मेरा अगर डिज़ायर होगा तो मैं उसको करेक्ट करूँगा, मेरा डिज़ायर नहीं होगा तो मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ। तो यू हैव फुल राइट्स टू मेक अ काउंटर वीडियो। आई नेवर से दिस थिंग्स टू यू, राइट? द मोटिव टू कॉमेंट ऑन संदीप माहेश्वरीज स्पिरिचुअलिटी वीडियो, जहाँ पे उन्होंने कहा स्पिरिचुअलिटी से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इज़ टू रिकरेक्ट द एंटायर confusion. Now you will say कि आपके फॉलोअर्स आपको ही मानेंगे, आप उनका क्यों करें? देखो सीन क्या है ना, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी को रिसर्च की तरह नहीं देखते हैं। ये मेरे लिए रिसर्च वर्क है। आइंस्टाइन की जो रिसर्चेज हैं उस पर ही तो आगे काम किया जाएगा, या न्यूटन की जो रिसर्चेज हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल आइंस्टाइन रोजनब्रिज, या क्वांटम फिजिक्स की जो थ्योरीज हैं, बेसिक फंडामेंटल्स, पहले वो पढ़ी जाएंगी ना। उसके बाद एक नया गुरु आएगा, एक नया साइंटिस्ट आएगा, वो उस रिसर्च को पढ़ेगा, फिर उस रिसर्च में कुछ लूप होल्स निकालेगा और कुछ सीखेगा उससे, और उसको या तो गलत ठहरा देगा या तो उसको सही ठहराएगा। यही तो होता है, कोई थ्योरी या कोई पेपर निकलता है,
एक साइंटिस्ट आता है उसको निगेट कर देता है, राइट। इससे क्या होता है कि हम इवॉल्व करते हैं। दिस इज हाउ, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो आई एम born in 1500s. I have done some researches. I leave that research and next शताब्दी में, सेंचुरी में कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो रिसर्चेस को वहीं से उठाता है जहाँ से मैंने छोड़ा है। क्यों? क्योंकि घोंचों की तरह अगर वो मेरी उस पर उठा लेगा, बेसिक पे उठा लेगा, तो 100 साल बर्बाद हो गए मेरे। अगर उसको 100 साल आगे बढ़ना है, अगर उसको अपने जीवन के 100 साल बचाने हैं, तो वो क्या करेगा? वो एक इंटेलिजेंट आदमी की तरह मेरी रिसर्च उठाएगा। सुनना ध्यान से, अभी आप लोग की सबकी परकच्चे हिल जाएंगे सुन के, ठीक है? जो मैं जिस एंगल से मैं चीज़ों को देखता हूँ, ठीक है ना, साइंटिफिक माइंडसेट लगा के रखा हुआ है आप लोगों ने, इंटेलेक्चुअल माइंडसेट लगा के रखा हुआ है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सिर्फ बोलने से साइंटिस्ट नहीं होता आदमी। देन 15वीं शताब्दी में एक आदमी आया, 16वीं में आया, 16वीं ने 15 का पढ़ा, फिर 17वीं में आएगा। वो क्या कर सकता है? उसके पास 2 विकल्प है। वो ये कर सकता है कि अपना नया तरीके से खोजे उसी टॉपिक पे, या तो उस टॉपिक के लास्ट के 2 साल के रिसर्च पेपर्स पढ़े। उससे क्या होगा? वो 200 साल आगे निकल जाएगा। अब उसके पास 200 साल का डेटा है प्लस अपने 100 साल का डेटा है। अब जब वो मरेगा तो 300 साल का डेटा हो जाएगा। यानी एवोल्यूशन ऐसे होता है। अब ऐसे ही एक साइंटिस्ट आता है 18वीं 19वीं शताब्दी में, आइंस्टाइन नाम का। वो पुराने 400 साल के पेपर पढ़ता है क्वांटम पे या स्पेस पे, और एक उन थ्योरीज से, न्यूटन की थ्योरीज से, अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरीज से वो ब्लैक होल के बारे में लिखना चालू करता है। और जब वो मरता है तो कुछ ऐसा लिख जाता है कि आने वाले 100 साल में उसको हम प्रूव कर देते हैं, विच इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल, एंड ही हैज रिटन द एग्जिस्टेंस ऑफ वॉर्म होल एज वेल, बट वी हैव नॉट डिस्कवर्ड द वॉर्म होल एग्जिस्टेंस। वॉर्म होल मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हो एक टनल के थ्रू। वो पॉइंट क्या है? 2 गैलेक्सीज के पॉइंट। ऐसे जाओगे तो लाइट ईयर्स लगेंगे, ऐसे तुरंत पहुंच जाओगे। और आइंस्टाइन रोजनब्रिज जो है, दोनों ने मिलके इसके बारे में इजाद किया था। उसके बाद एक और आदमी आता है, फिर वो और पढ़ता है, फिर ब्रायन कॉक्स, नील द ग्रेस और बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो मल्टीवर्स के बारे में बात करना चालू कर देते हैं, स्ट्रिंग थ्योरीज के बारे में बात करना चालू कर देते हैं, पैरेलल रियलिटीज़ के बारे में बात करना चालू करते हैं, एलियन एग्जिस्टेंस के बारे में चालू करते हैं, फर्मी पैराडॉक्स, या अलग अलग जो है सब बात करते हैं। तो क्या आइंस्टाइन को ब्लैक होल डिस्कवर करने में वो 400 साल के रिसर्च पेपर चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? चाहिए थे, क्योंकि पिछले 400 साल से साइंटिस्टों ने काम किया, तब जाके आइंस्टाइन उनको पढ़ पाए और उनके अपने 400 साल आगे निकल गए वो, और अपना 500वां साल जो था, उनके जो और 100 साल बचे हुए थे, उसमें उन्होंने ब्लैक होल की डिस्कवरी करी, ग्रेविटी के बारे में डिस्कवरी करी। उन्होंने बताया ग्रेविटी जो है वो टाइम एंड स्पेस एक फैब्रिक है, कपड़े की तरह है। एक ग्रह जितना ज़्यादा, एक वस्तु जितनी ज़्यादा भारी होती है उतना ही वो उसको बेंड करती है। जितना ज़्यादा बेंड होगा उतना ही ज़्यादा टाइम जो है वो स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा, शायद, पता नहीं, इतना मुझे नहीं पता, बस स्लो चलेगा, राइट। तो टाइम उस हिसाब से, टाइम एंड स्पेस उस हिसाब से बना। ये सब किसने डिस्कवर किया? फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड ऑल दैट, आइंस्टाइन ने। कैसे? पिछले 500 साल की रिसर्चेस थी, पुराने साइंटिस्टों ने काम कर रखा था। तो दिस इज हाउ एज अ होल हम काम करते हैं। हम पैदा होते हैं, हम थोड़ा काम करते हैं, हम मर जाते हैं, फिर उस काम को अगली सेंचुरी में उठाया जाता है, काम करते हैं, मरते हैं, काम करते हैं, मरते हैं। ऐसे करते 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 जो आज के साइंटिस्ट हैं वो पुराने साइंटिस्टों से बहुत आगे होते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 1000 साल का रिसर्च वो आदमी पढ़ चुका है। तो अब वो जो कुछ भी डिस्कवरी करेगा वो पुराने साइंटिस्टों से बहुत आगे होगी, क्योंकि उसके पास 1000 साल का डेटा है। दिस इज हाउ द रिसर्च वर्क्स, एंड दिस इज हाउ वी हैव बीन promoting and updating our telescopes also. Initially 1600 में गैलीलियो ने 2 लेंस बनाए, फिर उसके बेसिस पे और टेलीस्कोप बने, और पावरफुल, आज जेम्स वेब बना दिया हमने, राइट। तो अगर वो 400 साल का टेलीस्कोप का डेटा हम डिलीट कर दें
तो क्या हम जेम्स वेब के बराबर टेलीस्कोप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इतनी सिंपल सी थ्योरी नहीं समझ में आ रही आपको? अब आप कहते हो कि आइंस्टाइन के बारे में बात ही मत करो। क्यों? क्योंकि हमें उनसे प्यार है। यहां पे क्या आ गए? इमोशंस आ गए। तो तुम लोगों की लड़ाई सत्य की लड़ाई नहीं है। तुम लोग की लड़ाई जो है वो अपनी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे उसकी लड़ाई है। सत्य जानने के लिए पुराने डेटा पढ़ने पड़ेंगे, और पुराने जितने भी सेजेस आए हुए हैं, राइट फ्रॉम द एज ऑफ उपनिषद टू आदि शंकराचार्य, टू कबीर, टू पतंजलि, टू परमहंस महाराज, टू विवेकानंद, टू रामकृष्ण परमहंस, टू निसर्गदत्त महाराज, टू रमन महर्षि, टू कृष्णमूर्ति, टू ओशो, इनके अपने अलग अलग टेक्स थे, अपनी अलग अलग रिसर्चेस थी। उन रिसर्चेस को अगर मैं पढ़ूं तो मैं इन सब से आगे निकल सकता हूं, अगर आप इसको थियोरेटिकली देखो तो, बिना भावनाओं को लाए हुए बीच में। इतना क्यों नहीं समझ में आता हमें? हम लोग क्या कहते हैं, आप आइंस्टाइन के बारे में बात ही क्यों कर रहे हो? और गुरुओं से गलती क्या हुई कि उन्होंने या तो कम गुरु पढ़े और उनसे सीखा नहीं, और या तो गुरुओं से गलती हुई कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखते रहे। यानी वो क्या कर रहे थे, जो वही गलती जो उन्होंने करी गैलीलियो ने। गैलीलियो के पास कोई भी रिसर्च टेलीस्कोप के लिए नहीं थी। गैलीलियो पहला आदमी था जिसने टेलीस्कोप को रिसर्च किया, बनाया। तो आप क्या कर रहे हो? आप पहले कहते हो कि मैं खुद ही देख के ब्रह्म विद्या और ये नेचर ऑफ द माइंड के बारे में और नेचर ऑफ द बॉडी एनर्जी के बारे में मैं खुद ही देख के बताता रहूंगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो। आप अपने 100 साल की जिंदगी जो यूनिवर्स ने आपको दे रखी है बर्बाद कर रहे हो। आपको क्या करना है? पिछले 10,000 साल में जो भी बात हुई है सत्य के बारे में, उसको पढ़ लो। जैसे उसको पढ़ोगे तो क्या होगा? अब आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना रह जाएगा, राइट? तो गलती ये होती है, या तो हम पढ़ ही लेते हैं और पढ़ के मुंह से निकालते रहते हैं कि देखो ये होता है, वो होता है, वो होता है। हम आगे उसमें रिसर्च में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। और या तो हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं। तो आपको पढ़ना भी है, पढ़ के ऑब्जर्व भी करना है। और जब आप पढ़ के ऑब्जर्व करोगे तो आप 1000 साल आगे निकल जाओगे अपने आप, राइट? तो आप कहते हो कि न्यूटन के बारे में बात मत करो, आप कहते हो कि आइंस्टाइन के बारे में बात मत करो, उनकी टीचिंग्स के बारे में बात मत करो, अपने मुंह से आइंस्टाइन का नाम मत निकालो, अपने मुंह से न्यूटन का नाम मत निकालो। वैसे ही आप इसमें भी कर रहे हो। कृष्णमूर्ति का नाम मत लिया करो, ओशो का नाम मत लिया करो, संदीप महेश्वरी का नाम मत लिया करो, जिन्होंने कितने अलग अलग टेक से कितनी नई नई चीजें स्पिरिचुअलिटी में दी हैं। अगर वो मैं नहीं सीखूंगा तो मैं एवोल्यूशन कैसे कर पाऊंगा? और एवोल्यूशन क्या मेरा है? वो मेरा कोई एवोल्यूशन नहीं है, एवोल्यूशन है ह्यूमैनिटी का। ह्यूमैनिटी इवॉल्व होगी। अब आप कहोगे एवोल्यूशन ही क्यों करना है? तो क्या बैठ के मुट्ठी बजाएं? क्या करें? उस ऊर्जा का क्या करेंगे हम? क्यों करना है ये? बैठे रहो। क्यों बैठे भाई? बैठ के मुट्ठी बजाते रहे? क्या करें बताओ ना। ऊर्जा को आप दो ही जगह निकाल सकते हो ना, या तो नीचे निकाल सकते हो या ऊपर निकाल सकते हो। तो ऊपर ही तो निकालेंगे। तो पैसे क्यों नहीं कमा रहे हो? तुमको क्या पता मैं पैसे कमा रहा हूं कि नहीं कमा रहा हूं? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि पैसा जरूरी है मेरे इस स्पिरिचुअलिटी के फंड्स के लिए। अब उससे क्या होगा? मैं बुक लिख सकता हूं। बुक क्यों लिख रहे हो? फिर वही बात, बुक क्यों लिख रहे हो? अरे भाई तो बुक नहीं ना लिखूं? नहीं ऐसे ही मर जाओ। यही तो तुम चाहते हो। तुम्हारा जिस तरीके तुम्हारी सोच है, तुम चाहते हो मैं कुछ ना करूं, बैठा रहूं। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, आज तक तुम्हें किसी ने सही से कुछ सिखाया नहीं है, तो आज तो सीख लो। क्या करेगी बैठ के? झाड़ू पोछा बर्तन करेगी क्या? बच्चे पैदा करेगी? जब बैठता है ना इंसान, तो वो बैठता नहीं है, वो निकालता है। वो या तो खाना खाता है, या तो एंटरटेनमेंट करता है, या तो निकालता है। अब बुक लिखूंगा मैं, या जो कुछ भी करूंगा, अभी मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं आपसे। जो आपका जो क्वेश्चन उठता है ना पैसे क्यों, क्योंकि आपके अंदर ना प्रॉब्लम क्या है कि सारी की सारी
आइंस्टाइन से आपको प्यार हो गया है, न्यूटन से प्यार हो गया है। न्यूटन के बारे में हम कुछ सुन नहीं सकते। और आइंस्टाइन खुद पिछले 400 साल में जितने लोग आए, कितने लोगों के पेपर उन्होंने निगेट किए, कितनी लोगों की जो रिसर्चेस थी उनको कूड़ा कचरा साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि जो रिसर्च में क्वालिटी वाले काम है वही तो आगे लेके जाएंगे। वो क्या हमें उसको हटाना नहीं चाहिए? जो घटिया वाले पेपर्स हैं उनको नहीं हटाएंगे हम, जो घटिया कंटेंट है, सही कंटेंट है। तो ये जो आपके तो क्रिटिसिज्म, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इसमें नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि भाई मैं सबको पढ़ा हूं, आई हैव स्टडीड देम, एंड 95% आई एम सेइंग ऑल द टाइम दैट 95%। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कृष्णमूर्ति से कितना सीख चुका हूं, ओशो से कितना सीखा हूं। स्टोरी टेलिंग मैंने ओशो से सीखी है। ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मैंने ओशो से सीखी। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, मैंने ओशो से सीखा है, सॉरी वो कृष्णमूर्ति से सीखा है। ब्रह्म विद्या मैंने संदीप महेश्वरी से सीखा है। क्वेश्चनिंग मैंने संदीप महेश्वरी से सीखी है। एक वर्ड अगर मुझे देखना हो ना हर एक पे, आप एक वर्ड भी नहीं दे पाओगे, आप तो पता नहीं कितने वर्ड बोलोगे, मैं एक वर्ड बोलूंगा हर आदमी का, वो है ऑब्जर्वेशन। कृष्णमूर्ति के लिए, ओशो के लिए स्टोरी टेलिंग है, और संदीप महेश्वरी क्वेश्चनिंग है। और अगर मैं पतंजलि की बात करूं तो वो है निरीक्षण, यानी इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन। एक वर्ड अगर मुझे बोलना हो हर एक के बारे में, पतंजलि से मैंने सीखा इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, कृष्णमूर्ति से मैंने सीखा है ऑब्जर्व कैसे करते हैं, सदगुरु से मैंने सीखा है कि एनर्जी सिस्टम कैसे काम करता है, यानी ऊर्जा कैसे काम करती है, प्राण क्या होते हैं, चक्र सिस्टम क्या होते हैं, शरीर के अंदर जो पंच कोश हैं वो कैसे से क्या क्या फंक्शन करती है, वो मैंने वहां से सीखा है। अब क्या उसको मैं बैठ के अपने अंदर से सीखूंगा तो टाइम नहीं लग जाएगा? कितना टाइम लग जाएगा मुझे चक्र को डिस्कवर करने में, बताओ मुझे? कितना टाइम लग जाएगा प्राण को डिस्कवर करने में? कितना टाइम लग जाएगा ऑब्जर्वेशन की वैल्यू समझने में? जब आदमी 95 साल की जिंदगी जी के मर गया है तो वो मेरे लिए ही तो पैदा हुए थे। कृष्णमूर्ति आपके लिए पैदा हुए थे क्या? जो व्यक्ति उनको यूटिलाइज करेगा उन्हीं के लिए तो पैदा हुए थे। उनकी रिसर्च को हम आगे लेके जाएंगे। इसको मैं एज अ रिसर्च देख रहा हूं, और रिसर्च का सबसे बड़ा पार्ट है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड निगेशन। तो जब मैं बोलता हूं कि आप कहते हो स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं होता, तो वो स्पिरिचुअलिटी का मुद्दा है, संदीप का मुद्दा नहीं है। बात स्पिरिचुअलिटी हो रही है। और जब संदीप महेश्वरी सबके बारे में बात करे तब कोई कुछ नहीं बोलता है। आचार्य प्रशांत सबके बारे में बात करे तब कोई कुछ नहीं बोलता है। ये क्या बात हो गई भाई? राइट, मैं ना बात करूं, आप तो पैसे कमा रहे हो। कौन पैसा नहीं कमा रहा भाई? पैसे कमा, दो तरीके से पैसे कमाए जाते हैं भाई साहब। उस पैसे को या तो मैं यूज कर सकता हूं प्लेजर में इंडल्ज होने के लिए, और या तो उस पैसे से मैं आगे बढ़ सकता हूं। जब मेरे अंदर वो हुनर है, इतना मैंने स्किल्स ऑब्जर्वेशन करी हुई हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज मैंने गैदर कर रखी है, मेरी पूरी लाइफ उसी में गई हुई है, तो उसमें मैं अपने रिसर्च को आगे ना बढ़ाऊं? फिर कुछ आ जाएंगे टपोरी लोग, कहते हैं क्या करोगे आगे बढ़ा के, मरना ही तो है, पानी पानी को जान रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अग्नि अग्नि को जान रही तो क्या फ़र्क पड़ता है, जान भी जाओगे तो क्या होगा। अबे घोंचू 90 साल करेगा क्या? क्या करेगा? मुट्ठी बजाएगा? चेतना ऊपर उठाओ। चेतना दो तरीके से निकलती है, दो जगह प्रभाव होता है चेतना का, नीचे ऊपर, माइनस प्लस। ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। पहले ऊर्जा की प्रकृति समझो क्या होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एनर्जी? द एनर्जी कैन नॉट बी कंट्रोल, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यू हैव टू डायरेक्ट द एनर्जी। क्या करेंगे बैठे बैठे? तो क्या हो जाएगा? बुक लिख देंगे। इतने लोगों ने बुक लिख दी तो क्या हो गया? अरे हमें लिखना है भाई, क्या करें हम? हमें ग्रो करना है। उस ग्रोथ से क्या होगा? यूनिवर्स को क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ तो मरना ही है। अरे तो क्या करें? मुट्ठी बजाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हमें समझना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जो लोग नए नए चैनल पे आते हैं ना, उन्होंने कभी देखा नहीं है,
और कभी कभी वैसा मतलब होता नहीं होगा कि वो, देखो मैं अननेसेसरी गुस्सा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है यार क्यों करना है गुस्सा करके, मतलब क्या होता है। लेकिन जिस तरीके की बातें होती लोगों को समझ में आता नहीं कुछ, लोग बस बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, कहते हैं आपसे 1-on-1 डिबेट करना चाहते हैं। अरे जो भी तुम डिबेट करना चाहते हो मैं ऑलरेडी उसके बारे में बता चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, मैं आपको क्यों टाइम दूंगा वो डिबेट करने में। आपके साथ यही बैठा हूँ मैं, डिबेट करूँ आपके साथ बैठ के। मेरे सारे सेशनों में जितने भी पॉडकास्ट मेरे आते हैं उसमें ऑलरेडी सारे आपके ऑब्जेक्शंस क्लियर हो चुके हैं। आप पुराने पॉडकास्ट में जाएंगे देखेंगे, आपको समझ में आएगा आपको, राइट। तो इट्स लाइक अ रिसर्च प्रोसेस एंड टेकिंग समबडीज नेम। लाइक मैं कृष्णमूर्ति के बारे में बात करता हूं कि कृष्णमूर्ति ने निगेट कर दिया मेडिटेशन को, और सदगुरु ने सिर्फ मेडिटेशन के बारे में ही बात करी, सेल्फ नॉलेज के बारे में इतनी बात नहीं करी। तो मेरा कहने का बस मकसद होता है कि मेडिटेशन भी ज़रूरी है, और मेडिटेशन को मैं स्टेबलाइज करना चाहता हूँ, स्टेब्लिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि मेडिटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब कृष्णमूर्ति के साथ सीन ये था कि शुरू में उन्होंने अच्छे से मेडिटेशन किया, उनका माइंड स्टेबल हो गया, और मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों मेडिटेशन को निगेट किया, क्योंकि वैसे कुछ होता नहीं है, बट मैंने अपने जीवन से देखा है और आपने अपने जीवन से देखा है कि होता है। तो अब बात, सवाल ये नहीं है कि मेडिटेशन करना है कि नहीं करना है, स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन की जरूरत होती है या नहीं होती है। सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। आप घूम फिर के वहीं पे आ जाओगे उसी क्वेश्चन पे कि इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, क्योंकि जानना कैसे है। मान तो सब बैठे हुए हैं, कोई कहता है एक भगवान, कोई कहता है हजारों भगवान है, कोई कहता किस्मत होती, कोई कहता कुंडली होती, कोई कहता नहीं होती, कोई कहता होता है, कोई कहता नहीं होता। तो ये स्पिरिचुअलिटी में अगर आप कर रहे हो तो आप महामूर्ख। तो जानना कैसे है, ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ जाता है तो ये सब समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन करना है कि नहीं करना है, ब्रह्म विद्या लेनी है नहीं लेनी है, ये करना है नहीं तो ये सब पता क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये सीन है सारा का सारा, राइट। अब पता नहीं क्या मतलब बेसिक जो मार्केटिंग में एक बात कहते हैं कि अगर आपको किसी को प्रोडक्ट सेल करना है अपना, तो अपना उसके साथ अपना रिलेशनशिप और ट्रस्ट बनाइए। पतंजलि ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे कोई प्रमाण नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मार्केटिंग और पतंजलि का क्लैश होगा, क्यों? क्योंकि पतंजलि राइट है, पर मटेरियल वर्ल्ड में रिलेशनशिप और ट्रस्ट चाहिए होता है। तो मार्केटिंग क्या कह रही है कि अगर आप पे कोई विश्वास करने लग जाता है, कोई आपको सुनता रहता है और आपको उससे प्यार हो जाता है, जैसे आपको आइंस्टाइन से और न्यूटन से प्यार हो गया, यानी आपको किससे प्यार हो गया? कृष्णमूर्ति से, ओशो से, संदीप से प्यार हो गया, तो अब आप उनके टीचिंग्स के खिलाफ कुछ सुन नहीं पा रहे हो। तो मार्केटिंग ये कहती है कि जब आपको कोई रोज सुनता रहता है तो उसको आपसे प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, ट्रस्ट करने लगता है, लाइक करने लगता है। तो क्या होता है, तो अब आप कुछ भी बोलोगे वो आदमी उसको आंखें बंद करके विश्वास कर लेगा, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी। पतंजलि कहते हैं ये इन्वेस्टिगेशन करने का सही तरीका नहीं है। पतंजलि कहते हैं कि 3 प्रमाण होते हैं, आगम प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। कह रहे हैं डायरेक्ट परसेप्शन से माइंड ज़्यादा विश्वास करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि बहुत सारे भगवान होते हैं, तो आप एक पॉइंट के बाद मानने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। सम पीपल एंड इनफैक्ट ऑल द पीपल हैव डाउट इन साइट। सो पतंजलि ये कहते हैं कि चाहे कोई मार्केटिंग फिर भी ये कह रही है कि पैसा निकल जाएगा, आप मतलब इतना उसके अंदर विश्वास आ जाएगा कि वो आदमी पैसा निकाल के आपको दे देगा। लेकिन पतंजलि ये कहते हैं कि जब तक किसी को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है तब तक वो हमेशा डाउट की स्टेट में रहता है। यानी क्या कि अगर आपको जब तक भगवान दिखता नहीं है तब तक आपको डाउट रहता है कि भगवान है कि नहीं। ये सबके साथ होता है, लेकिन डाउट के लेवल्स होते हैं। किसी का बहुत ऊपर से विश्वास है तो जानबूझ के बोलता रहता है कि होता है, भगवान होता है, होता। अंदर अंदर भी वो बोलता रहता है, लेकिन अंदर बहुत ही सबकॉन्शियस कहीं डीप में उसके अंदर डाउट होता है।
लेकिन डायरेक्ट परसेप्शन में डाउट नहीं रहता। डायरेक्ट परसेप्शन में जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली दिख जाती हैं। तो पॉइंट ये है कि मेडिटेशन होता है नहीं होता ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिटेशन फ़ायदा करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरी टीचिंग है, मैं वो कहना चाहता हूँ। और रही बात बिजनेस की कि बिजनेस कर रहे हो, तो भाई साहब कंफर्टेबल लग्जरी होटल्स में कृष्णमूर्ति जाते थे। कभी कभी कंफर्टेबल और कभी कभी लग्जरी और कंफर्ट होता था, कभी कभी सिर्फ कंफर्टेबल होता था। जो फंड्स थे उनकी फाउंडेशन जो है उन्होंने बना रखी थी, तो फंड्स वहाँ से आते थे, डोनेशन होती थी। किताबें लिखी हैं तो उसका भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है। तो पैसा तो था, और पैसे से ही आदमी ग्रो होता है। ठीक है, हर कोई ऐसे नहीं होता कि एक बिजनेस करके डाल दें फिर ये साइड में करते रहें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने ऐसा नहीं किया, ये पहले हैं संदीप जी जिन्होंने ऐसा किया है। ओशो का तो एंट्री चार्ज भी होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो सबका बिजनेस था। और अगर आप कहते हो ये बिजनेस नहीं होता है, तो आप भाई पता नहीं, आई थिंक 16वीं एज में हो, 18 साल के हो और बस हवा में उड़ रहे हो। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जहाँ भी पैसा इन्वॉल्व होता है वो सब बिजनेस में काउंट होता है। जहाँ भी पैसा इन्वॉल्व होता है वो सब बिजनेस में काउंट होता है। ये बात हमेशा याद रखना, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो डोनेशंस हो, वो सब पैसे में ही काउंट होता है, क्योंकि उससे पैसा आया। बिजनेस का मतलब क्या होता है? लेन देन। मैंने आपको कुछ दिया और आपने बदले में मुझे कुछ दिया। कभी कभी ज़बरदस्ती आपको देना ही पड़ेगा, तब होता है। कभी कभी मैंडेटरी नहीं होता कि आप ऐसे भी जा सकते हो डोनेट करके, तो वो भी एक तरीके से बिजनेस ही होता है। ठीक है, सो फंड्स जहाँ भी इन्वॉल्व होते हैं, इट्स कॉल्ड बिजनेस, इट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन। सो जितने भी लोग हैं, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इसको ऐसे मैं देखता हूँ, और अगर मैं इनके बारे में नहीं बात करूँगा, इनको नहीं पढ़ूंगा, तो मैं बहुत पीछे छूट जाऊँगा। और जितने भी नॉर्मल गुरुज आते रहते हैं हर सेंचुरी में, बस वैसे ही बन के रह जाऊँगा। मुझे बनना कुछ नहीं है, ना ही मुझे कुछ हासिल करना है, ना ही मुझे कोई नाम कमाना है, ना ही कुछ ऐसा करना, कुछ नहीं करना। मुझे बहुत ऑनेस्ट रहना है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। क्यों? उससे मेरा जो एवोल्यूशन है, स्पिरिचुअल वृद्धि जो है, आंतरिक वृद्धि, वो अच्छी होती है। उस आंतरिक वृद्धि से लोगों का भी उद्धार होता है ना, उनका भी एक वो बनता है, वो होता है, क्या बोलते हैं, बेनिफिट होता है तो ठीक है, नहीं होता मेरे को उससे लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा, जब इसको कोई अच्छे से फॉलो करेगा, तो अपकमिंग टाइम में जो साइंटिस्ट होगा वो बाकी पुराने जितने भी साइंटिस्ट हैं उनसे आगे निकल जाएगा। तो इस वजह से मैं जब ये कहता हूं कि पिछले 10,000 साल में कोई नहीं आया है, तो वो 10,000 साल में जितने भी लोग आए हैं वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेरी रिसर्चेस में। ठीक है, जितने भी लोग आए हैं, वो नहीं होते तो इस लेवल पे एवोल्यूशन में नहीं कर पाता अपने ब्रेन का। ठीक है, तो पता नहीं, मतलब मेरा जो देखने का जो लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है ना, मुझे वो बहुत अर्ली एज में या स्पिरिचुअलिटी के शुरू के 5-6 साल में समझ में आ गया था कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग कैसे करी जाती है। तो ये होता है तरीका लर्न करने का। और यही सेम चीज़ आप बिजनेस में भी करते हो। बिजनेस जब भी सीख रहे हो आप, बिजनेस लोग गलती क्या करते हैं, बिजनेस करने जाते हैं 2.5 लाख 5 लाख रुपए का लोन ले लेंगे या पापा से पैसा ले लेंगे और एक बाहर रेस्टोरेंट खोल देंगे, रेडी लगा देंगे कि चलो आज चाय की दुकान लगाते हैं, ये करते हैं वो पैसा डूब जाता है। क्यों डूबता है? क्योंकि तुम पहुंचो। सिंपल सी चीज़ है, तुमको यही नहीं पता लर्निंग कर्वेचर क्या होता है, लर्निंग कर्व क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है लर्निंग का। किसी भी चीज़ को सीखने का प्रोसेस क्या होता है। क्यों वो आदमी क्रश होगा? क्योंकि बिजनेस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल काम करता है। जब आप कहीं कुछ खोलोगे तो हो सकता है शुरू के 3-4 महीने चल जाए आपका, लेकिन 5वें महीने कॉम्पिटिटर आ जाएगा। आप देखो आज हर जगह सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो यही आते हैं, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन। अरे तो कंपटीशन हर जगह है, कहाँ कंपटीशन नहीं भाई? तो कंपटीशन जैसे ही आप चाय की दुकान खोलोगे, आप कहोगे एक ऐसी एरिया में खोलो जहां कोई नहीं है। अरे जहां कोई नहीं, अगर तुमने खोला और वो चल पड़ी तो विद इन 6 to 1 year दूसरा कंपटीशन आ जाएगा।
और फिर दूसरा अगर देखें, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे ही 12-13 वो पहुंचेगा या 2-3 भी पहुंचेगा, कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे। अब आपका कस्टमर जो है डाउन हो जाएगा। अब आपने पापा से पैसे ले लिए 5 लाख रुपए, घर की आखिरी सेविंग बची हुई थी, बीवी के जेवर बेच के आपने बिजनेस में पैसा लगा दिया और ये सोचा कि बिजनेस जब खोल देंगे, रेस्टोरेंट खोल देंगे, रेडी खोल देंगे तो उससे सीखेंगे, उसी से सीखेंगे ना, खोल के सीखो। कौन लर्निंग कौन फॉलो करना चाहता है? ये क्या पार्सिंग बात करता रहता है, वो तो बेवकूफ है। ये क्या स्टीव जॉब्स बात करते रहते हैं? जितने भी लोग हैं तो सब बेवकूफ है, हम ज्यादा महान हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपए अपने घर वालों से लेंगे, बीवी के जेवर बेचेंगे, उससे हम एक रेडी लगा देंगे और फिर कंपटीशन आएगा तो हमें पता ही नहीं है क्या करना है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। वो आदमी पढ़ के आया हुआ है, वो उस आदमी को आपसे ज्यादा ज्ञान है, तो आपको क्रश कर देगा। आपका पूरा का पूरा कस्टमर अपनी तरफ खींच लेगा। आपको पता भी नहीं होगा कि क्यों आदमी कस्टमर खींच रहा है, आपको पता भी नहीं होगा कस्टमर कैसे खींच लिया उसने। क्यों? क्योंकि लर्निंग प्रोसेस ही नहीं पता है। सेम गोज विद डॉक्टर में भी। डॉक्टर हर आदमी झोला छाप बन के बैठा हुआ है, लेकिन जो MBBS करके आता है उसके सामने कोई नहीं बोल सकता कुछ। सारे झोला छाप डॉक्टर नीचे बैठे, ऐसे झोला छाप झोला छाप ये है, क्या बोलते हैं, बिजनेस मैन भी हैं सारे। जैसे ही आप जैसे ही कंपटीशन होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होगा कि सर वो कंपटीशन आ गया, कंपटीशन आ गया, कंपटीशन आ गया, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। इतने घोंचू लोग हैं, लोग प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करते हैं हमेशा। डायलॉग ये नहीं चलता है हाउ टू बीट द कंपटीशन, डायलॉग ये चलता है कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। यही डायलॉग चल रहा है। मतलब उनका ये है कि हमें सीखना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर सीखना होता तो आप बोलते सर हर जगह ये डायलॉग फैला होता, कंपटीशन कैसे निकाले, कंपटीशन कैसे क्रैक करें, कंपटीशन कैसे क्रैक करें, कंपटीशन हर जगह ये होता। नहीं, हर जगह क्या होता है, IAS IPS में कंपटीशन बहुत है, म्यूजिक लाइन में कंपटीशन बहुत है, एक्टिंग में कंपटीशन बहुत है, बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, डॉक्टरी में कंपटीशन बहुत है, इसमें कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, हर जगह यही बात है। इससे क्या साबित होता है? यह साबित होता है कि आपको लर्निंग नहीं पता है, आपको क्वेश्चनिंग की अहमियत नहीं पता। तो पहले क्या करना होता है, वो कंपटीशन कैसे क्रश कर रहा है आपको, क्योंकि उसको कुछ नॉलेज है, उसको कुछ एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज है उसको। पहले आता है, अब आपको बूम इमीडिएटली क्रश कर देगा, खत्म आप। और ऐसे क्या होता है, जब जैसे आपने भी सीख लिया, उसने भी सीख लिया, अब आप कहोगे हमने भी सीख लिया तो हम क्रश नहीं होंगे। नहीं, अब क्या होगा, अब किसकी इंटेलिजेंस ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल भी तो लड़ ही रहे ना, मैक लड़ ही रहे ना, तो दोनों ही नॉलेजेबल हैं। तो कैसे लड़ रहे हैं, कैसे एप्पल ऊपर आया माइक्रोसॉफ्ट को पीछे करके, IBM भी लड़ रहा था बीच में शुरू में। तो सीन क्या है कि हर जगह आप देखोगे कि लर्निंग प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में होता क्या है कि आप पता है क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सुनो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ ना कहना, ठीक है, क्योंकि हमारे माइक्रोसॉफ्ट ना बहुत अच्छे हैं, वो जो कहते हैं वो सब कहते हैं, सब सही कहते हैं। अंधभक्ति यानी इमोशंस बीच में आ गए, लॉजिक खत्म हो चुका है। न्यूटन के बारे में बात ही मत करो। क्यों भाई, न्यूटन का काम ना सीखे, ना पढ़े काम, नहीं 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 नहीं, नहीं। अपना अलग कुछ करते रहो, ये इनको छोड़ो। अरे बिल्कुल ये खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है, लर्निंग लॉ के। ऐसे लर्निंग नहीं होती, ऐसे एवोल्यूशन नहीं होता है। पहले आदमी बंदर बनेगा, तब जाके यूनिवर्स ये डिसाइड करेगा कि बंदर के हाथ पैर में बाल खत्म करने हैं, तब जाके वो डिसाइड करेगा कि अब 32 दांत से 28 दांत कर देते हैं। तो पहले 32 दांत आएंगे, वो 32 दांत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए यूनिवर्स नए बच्चों में 28 दांत पैदा करेगा। तो पहले 32 दांत होने चाहिए, पहले जबड़ा होना चाहिए, डायरेक्ट 28 दांत नहीं आ जाएंगे, पहले प्रॉब्लम अकर होगी, उसके बाद ही सोल्यूशन आएगा।
28-32 का आपको शायद पता नहीं होगा, पहले हम लोग कच्चा मांस चबाते थे तो हमें पीछे का ना विजडम टूथ चाहिए होते थे। तो अब कच्चा मांस हमने खाना बंद कर दिया, तो अब वो 28 होने लगे लोगों में। तो ये प्रॉब्लम थी। बाल इसलिए हट रहे हैं क्योंकि बाल की ज़रूरत नहीं है आपको अभी, इसलिए बाल हटते जा रहे हैं। लड़के सारे नंगे पैदा हो रहे हैं और नंगे ही, उनके बाल ही नहीं है लड़कों के, सिर्फ सर पे बाल हैं, हाथ पैर में बाल खत्म होते जा रहे हैं। राइट? तो बाल पहले क्यों थे ये भी तो समझो। बाल पहले क्यों थे? क्योंकि पहले कपड़े नहीं थे। और भी रीजंस हैं बाल ना होने के हाथ पैर में। ठीक है, तो ये होता है एवोल्यूशन प्रोसेस कि पुराना पहले पढ़ो, पुराना समझो जो आ रखा है, उसके बाद नया कुछ डिस्कवर अपने आप हो जाएगा, उसमें करने की जरूरत नहीं। तो ये इस तरीके से मैं देखता हूं इसको, पूरे प्रोसेस को। अब इसको आपको ऐसे देखना है या फिर आपको पता नहीं क्या देखना, आपको तो पता नहीं क्या ही देखना है, मुझे समझ नहीं आता स्पिरिचुअलिटी में। मुझे तो बस ये जाना शांति मिल जाए। अरे भैया ऐसे नहीं होता है, माफ़ करो मेरे को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।